हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए तो अब हम एक नए टेंस की तरफ चलते हैं। अभी जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हमने उसमें कुछ कीवर्ड्स जाने और किस लिए उसका यूज किया जाता है, इस बात पे हमने चर्चा की थी। आज हम लोग जो है सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कहां पे यूज किया जाता है। सबसे पहली बात आती है कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आप यूज करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे वर्ड कॉन्टिन्यूस से ही हमें नजर आ रहा है कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस में है, जो चला हुआ है, उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। जैसे देखिए, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चले हुए होते हैं, मीन्स द एक्शंस विच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो सबसे पहली बात यही आती है कि वो एक्शंस जो बोलते समय चले हुए हैं, उन एक्शंस को मेंशन करने के लिए, उन एक्शंस को बताने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे यदि मैं अभी बात करूं अपनी, तो अभी मैं एक एक्शन कर रहा हूं, ठीक है, और अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक्शन चला हुआ है। आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप भी अभी एक एक्शन कर रहे हैं, वॉच करने वाला, तो आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी एक्शन बोलते समय चला हुआ है उनको मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पहली बात हमारी यही आती है, to mention the actions which are going on at the time of speaking, right? तो वो एक्शंस जो बोलते समय चले हुए हैं उनको मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। यहां पर अभी मैं एक काम कर रहा हूं और वो है पढ़ाने वाला, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई एम टीचिंग। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो आई हमारा सब्जेक्ट के साथ एम का यूज किया, टीच के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई है, तो ये बन गया है आई एम टीचिंग, राइट। अब और कोई भी काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए वह खेल रहा है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? ही के साथ आता है इज और एक्शन, तो ही इज प्लेइंग, राइट। तो जो भी एक्शन चला हुआ है उसको मेंशन करने के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आती है दूसरी बात, कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जो बोलते समय तो नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जो बोलते समय तो नहीं चल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैरेलल चल रहे होते हैं। जैसे एक चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कभी कभार आप किसी से मिलते हैं और जब मिलते हैं तो लोग आपसे कहते हैं और बताओ आजकल क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ कमा रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप किए जाते हैं। फिर आप बताते हैं कि आप क्या कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया हो, आपने देखा होगा कि वो एक्शन, वो काम आप उस समय नहीं कर रहे होते हैं जब आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है, ये दो बंदे हैं, अब ये एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए और बी दो बंदे एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ये जब मिल रहे हैं तो ये इससे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आजकल आप क्या कुछ कर रहे हो, क्या कुछ कमा रहे हो। अभी यदि हम देखें तो अभी तो भाई क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी जो एक्शन हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। लेकिन एक बात देखिए, अब इसने पूछा क्या कर रहे हो आजकल, तो ये कहता है कि मैं आजकल एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। तो यदि आपने देखेंगे तो क्या ये बिजनेस अभी कर रहा है? क्या अभी तो ये बात कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एक्शन प्रोग्रेस में है, फिर भी एक्शन प्रोग्रेस में है। तो ऐसे एक्शंस कहलाते हैं पैरेलल एक्शंस। ऐसे एक्शंस क्या कहलाते हैं? पैरेलल एक्शंस कहलाते हैं, राइट।
तो जब भी हम पैरेलल एक्शंस की बात करेंगे, पैरेलल एक्शंस को मेंशन करेंगे, तो वहां पर भी हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, राइट। अभी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ इसका एक दूसरा काम भी है जो अभी नहीं चला हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहली बात हमारी कौन सी थी? वो एक्शंस जो बोलते समय चल रहे हैं उनको मेंशन करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। दूसरे वो एक्शंस जो पैरेलली कहीं चले हुए हैं लेकिन अभी बोलते समय वो चाहे चल रहे हो चाहे वो ना चल रहे हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये जो है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की। एक तीसरी बात और देखिए, जो नियर फ्यूचर के जो एक्शंस हैं, ठीक है, एक्शंस ऑफ नियर फ्यूचर, ठीक है, ऐसे एक्शंस को भी मेंशन करने के लिए जो अब थोड़े ही दिनों में होने वाले हैं, ठीक है, जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको मेंशन करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर दिया जाता है। देखिए फ्यूचर एक्शन है तो फ्यूचर टेंस का तो यूज हो ही सकता है, आप उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना था कि हम उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं एक्शंस में हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस आपके सामने मैं बनाऊं, वी आर होल्डिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो जो फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस हैं उनके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। पैरेलल एक्शन का एग्जांपल यदि हम देखें तो मैंने ये सेंटेंस बना दिया, आई एम टीचिंग इन मुंबई these days, राइट। तो ये हमारा एक पैरेलल एक्शन का एग्जांपल हो गया है और ये हमारा एक एग्जांपल किसका हो गया है? जो एक्शंस हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किस लिए किया जाता है? एक तो रूटीन एक्शंस को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए, या कोई साइंटिफिक फैक्ट है किसी सेंटेंस में, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट है किसी सेंटेंस में, कोई जनरल फैक्ट है, ठीक है, कोई परमानेंट फैक्ट है, या कोई फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, कोई कोटेशन है। तो ऐसे जब भी बातें आती हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है हेडलाइंस में। उसके बाद यदि कोई लाइव कमेंट्री चली हुई है तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। या कोई एक ऐसी इंसिडेंट, जिसे विविड डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, कि कोई इंसिडेंट पास्ट में हुई थी लेकिन आप उसको बिल्कुल एक ऐसा किसी के सामने सजीव चित्रण करते हैं जैसे कि लाइव इंसिडेंट उसी के सामने हो रही है, तो उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम जब भी बात करेंगे तो भाई इसमें या तो वो एक्शंस जो बोलते समय चल रहे हैं, या फिर वो एक्शंस जो बोलते समय तो नहीं चल रहे लेकिन वो प्रोग्रेस में हैं, या फिर वो एक्शंस जो नियर फ्यूचर में होने वाले हैं। इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जो बात अभी हमने की है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कीवर्ड्स पे, ठीक है। तो मैं यहां से हटा रहा हूं चीजों को। देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो कीवर्ड्स जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कौन से हैं? जैसे आपका हो गया एट प्रेजेंट, ठीक है, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, करंटली, ठीक है, नाउ, these days, nowadays,
तो ये जो है ये चीजें हैं, तो ये किसको दिखाती हैं? उस एक्शंस को दिखाती है जो एक्शन रनिंग में है, चला हुआ है। तो ये इसके क्या हो गए हैं? कीवर्ड्स हो गए हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब कुछ सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो हमारे सामने हैं, जो हमने सीखे हैं अब तक, उन्हीं के रिगार्डिंग एक छोटी सी प्रैक्टिस। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, और आइए पहले सेंटेंस में चलते हैं हम लोग। रवि रीड अ बुक नाउ। अब हमने देखा ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या आ गया? नाउ। तो कीवर्ड आ गया। अब आओ सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? रवि। वर्ब क्या है? रीड। तो रवि के साथ ये दिखाता है कि यहां पर आना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो रवि के साथ इज और रीड का बन जाएगा आईएनजी लग जाएगी, ये हो गया रीडिंग, राइट। नेक्स्ट है रवि ऑलवेज रीड अ बुक। अब देखो यहां पर जो है कीवर्ड था नाउ, यहां पर कीवर्ड क्या गया है? ये देखिए यहां पर एक कीवर्ड है हमारे सामने ऑलवेज, तो ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। तो इसमें हमारा बनेगा रवि के साथ हम लोग वर्ब के साथ एस और एस का यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा भाई रवि रीड्स। क्लियर। नेक्स्ट ही ब्लैंक गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग जो है कीवर्ड किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही के साथ वर्ब है गो, तो बनेगा गोज, ईएस का यूज इसके साथ होगा, तो ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको है ना देखना पड़ता है, कीवर्ड्स को पहचानना पड़ता है और उसी के हिसाब से आपको फिल करना पड़ता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस जो है एक एरर का है, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और आप और बना सकते हैं आगे डी। अब देखिए राम डज नॉट डू एनीथिंग प्रेजेंटली। तो आपने देखा कि प्रेजेंटली आ गया, तो प्रेजेंटली जो है बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंटली ने हमें बताया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर जो है कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसलिए यहां पर अगर हम इस सेंटेंस में देखेंगे तो पार्ट बी जो है हमारा वो गलत है, उसमें गलती है, कहीं ना कहीं रॉन्ग है वो। तो यहां पर जो है डज नॉट डू की बजाय क्या आना चाहिए? राम के हिसाब से आएगा इज। नॉट अपने आप में सही है, डू के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो ये इस तरीके से आपका सही हो जाएगा, बन जाएगा राम इज नॉट डूइंग एनीथिंग प्रेजेंटली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज हार्डली। अब हम हार्डली को देखेंगे, तो हार्डली जो है ये कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को पता था, हमने पहले भी सीखा है। तो सी इज हार्डली गोइंग। अब देखिए यहां पर इज गोइंग का यूज हुआ है, यहां पर किसका यूज हुआ है? इज गोइंग का। तो ये क्या सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सी हार्डली सेंटेंस बनेगा, इज यहां से निकल जाएगा, गोइंग यहां से चला जाएगा, और सेंटेंस बनेगा सी के हिसाब से वर्ब आएगी गोज, वो यहां पर आएगी, ठीक है। सी हार्डली गोज टू टेम्पल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्ले वर्ब अपने आप में सही है, क्रिकेट करंटली, लेकिन गलती कहां पर होगी? जैसे ही करंटली आया ये कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो माई फ्रेंड्स के साथ प्ले कहना गलत, और यहां पर आएगा आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? आर प्लेइंग, आर प्लेइंग आएगा यहां पे। उसके बाद आता है राधा प्रिपेयर्स फॉर, क्या? तो नेक्स्ट सेंटेंस है राधा प्रिपेयर्स फॉर हर एग्जाम नाउअडेज। तो देखिए नाउअडेज जैसे ही आ गया तो नाउअडेज भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाता, पैरेलल एक्शन को दिखाता, तो यहां पर राधा प्रिपेयर्स कहना रॉन्ग है, गलत है। तो क्या सही होगा? इज प्रिपेयरिंग, ठीक है, इज प्रिपेयरिंग कहना सही होगा। तो ये बनेगा राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स नाउअडेज, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने समझी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और शायद आपको ये समझ में आ गई होंगी बातें। वीडियो को एक दो बार देखें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले टेंस के बारे में बात करेंगे, जो बातें रह गई हैं उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए भाई खुश रहो, आबाद रहो, सेफ रहो, घर पे रहो। नमस्ते।